बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं, स्टडीज केयर के ब्रांच हेड हैं चंडीगढ़ से। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से इस नंबर पे बात कर सकते हैं, अनीता जी से बात कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी के लिए। जर्मनी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो पिछले कुछ वक्त से स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन रही है। बहुत सारी एप्लीकेशन जर्मनी के लिए लॉन्च हो रही हैं और स्टडीज़ केयर का सक्सेस रेट जर्मनी का बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या है, कितना सक्सेस रेट है, अनीता जी से ये भी जानेंगे। और अनीता जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले कौन से स्टूडेंट जर्मनी को अडॉप्ट करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और कौन कौन से इनटेक्स अभी जर्मनी के आने वाले हैं? थैंक यू सो मच सर। सो अगर मैं जर्मनी की बात करती हूँ तो जर्मनी में देर आर 2 एजुकेशन प्रोवाइडर, वन इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड अनदर वन इज़ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये 2 एजुकेशन प्रोवाइडर है जो जर्मनी में जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं। सो अगर जर्मनी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जर्मनी इज़ नोन फॉर द फ्री एजुकेशन। अगर मैं फ्री एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो फ्री एजुकेशन को प्रमोट करती है। लेकिन उसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होनी चाहिए। जो परसेंटेज जो रहती है वो स्टूडेंट अगर 12th पास आउट है, सबसे पहले तो ये जो उनमें ईयर ऑफ एजुकेशन होने चाहिए वो 13 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट ओनली यू कैन अप्लाई इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो परसेंटेज है वो 85% एंड अबव होनी चाहिए। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो 95% तक इजीली चली जाती है, तो कट ऑफ बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन मिलती है। नंबर 3 इज आपका IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। नंबर 4th आपको डच लैंग्वेज का B1 B2 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट कि अगर जो भी स्टूडेंट्स इन 4 रिक्वायरमेंट को मीट करता है दे कैन अप्लाई फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्री एजुकेशन को प्रमोट करती है। फ्री एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि पूरी ही फीस, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को 750 यूरो के करीब देना पड़ता है, जो कि नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख के करीब होता है। रेस्ट पूरी जो फीस है वो आपकी वेवर हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन जर्मनी। तो अगर आप 95 प्लस हैं, 6.5 और में भी 7 बैंड है, 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है, B1 B2 की सर्टिफिकेशन है, येस यू कैन अप्लाई इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो आपका 750 यूरो के करीब आपका जो ट्यूशन फीस में भी है वो आएगा। बाकी की जो पूरी फीस है वो आपकी वेवर हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसा जमा कराना पड़ता है, तो वो ब्लॉक अकाउंट में आप ही का ही अमाउंट होगा एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हेन यू विल बी इन जर्मनी। सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड, अभी इस टाइम पे वो 10 लाख के करीब है, लेकिन फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स ये आपके 11.5 लाख के करीब हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली एक्सपेंस अगर इफ यू आर अप्लाइंग इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब वो स्टूडेंट्स जो कि इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 50% से लेके 85% के करीब हैं, दे कैन अप्लाई इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वो सारे स्टूडेंट्स जिनके IELTS स्कोर 5.5 से लेके 6.5 तक है, दे कैन अप्लाई इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आपको B1 B2 की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए है, आपको IELTS 5.5 के करीब चाहिए है, ड्यूलिंगो होना चाहिए, टोफिल होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। अगर मैं ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ तो विद इन वीक आप स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ जाता है। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूशन फीस इज नियर अबाउट आपकी 5 to 6 लाख के करीब होती है, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन होती है यू कैन पे द हाफ ईयरली ट्यूशन फीस एज वेल। इसके अलावा ब्लॉक अकाउंट में आपको पैसा जमा कराना पड़ता है। ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसा वो आप ही का ही पैसा है, यू कैन यूज दैट मनी वंस यू विल बी इन द जर्मनी। सो दैट इज द थिंग अब नाउ वाई स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग जर्मनी। नंबर 1, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अब इसका भी मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगी कि क्यों जर्मनी में दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली जॉब ज़्यादा है। कोविड के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च में ये पाया गया था कि जितने भी ओल्डीज़ हैं वो कोविड के टाइम पे अपनी अपनी जो प्राइम डेस्टिनेशन थी या फिर जो अपनी अपनी जो कंट्रीज़ थी वो वहाँ पे वापस आ चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे कंपैरेटिवली। तो वो सारे आ चुके थे, तो उनकी जो जॉब्स की जो वैकेंसी है वो
वो थी जर्मनी में, तो दैट इज़ द रीज़न कि स्टूडेंट्स जो भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ऑटोमोबाइल का हब है जर्मनी, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है ऑडीज़ की है या फिर जितनी भी कार्स हैं मैक्सिमम, वो सारी जर्मन से मैन्युफैक्चर होती है। तो इफ़ यू आर गोइंग रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग कोर्सेज, रिलेटेड टू कार, तो आपको जो जॉब्स है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मिलती हैं। यू कैन गेट द जॉब्स इन द बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इफ़ यू आर इन जर्मनी, तो आपको जो वीज़ा है वो शेंगन वीज़ा मिल जाता है। दैट मीन्स आपको परमिट मिल जाएगा कि आप 29 कंट्रीज़ में कहीं पे भी जा सकते हो। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप जा सकते हो। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। तो वो इन 18 मंथ्स में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी जो आगे की जो एक्सटेंशन है वो ले सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द जर्मनी, सो दैट इज़ इन बूम, you should apply your application as soon as possible. October intake is available, January intake is available, and March intake is also available in the Prime University. चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट्स आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कनाडा से रिफ्यूज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से और चाहे यूएसए से। एक चीज़ मैंने ये भी देखी है अनीता जी कि जो दूसरी कंट्रीज़ के रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं वो भी जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कितना अच्छा है? सर देखिए, जर्मनी में अगर मैं बात करूं तो जर्मनी बहुत अपनी जितना भी उनका जो वीज़ा का काम होता है वो मैनुअल काम होता है। मैनुअल का मतलब है वो कंप्यूटराइज नहीं होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जर्मनी को कोई लेना देना नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आया, आपका इनकम कहाँ से आया। तो ये वाला जो बैरियर है, कुछ कंट्रीज़ में इस तरह से भी रिफ्यूज़ल आते हैं कि फंड्स में प्रॉब्लम है, इनकम में प्रॉब्लम है, तो मे बी जीटी रिजेक्ट हो जाएगी या फिर किसी कंट्री से वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाएगा इन द ग्राउंड ऑफ फंड्स। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जर्मनी को ऐसा नहीं है कि अगर आपका किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल आया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। यू कैन अप्लाई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल अनटिल अनलेस यू आर मीटिंग द एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए भी जाना चाहता है तो जर्मनी में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 5.5 ओवरऑल पे मास्टर्स का प्रोग्राम देती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है बैचलर्स प्रोग्राम में जाना चाहता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 5.5 पे भी आपको बैचलर्स कोर्स देती हैं। ट्यूशन फीस भी कंपैरेटिवली अच्छी है और स्कॉलरशिप्स भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग जर्मनी। लेकिन अगर मैं जर्मनी की भी बात करूँ तो स्टूडेंट का जो रश है, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। 25 सेशन में जर्मनी में एडमिशन्स होंगी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये बहुत बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े जो रूल्स है टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं। दैट इज़ द इंडिकेशन कि मे बी यहाँ पे भी जो रूल्स हैं वो आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट होंगे। तो अगर हम जर्मनी को ये सोच के चल रहे हैं कि कोई बात नहीं होता है, जर्मनी तो है ही, तो जर्मनी के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। यू शुड स्टार्ट योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अनीता मैम ने। स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी स्टूडेंट इस नंबर के जरिए स्टडी केयर की टीम से संपर्क कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।